नमस्कार सभी साथियों का खास मुद्दे चैनल की खास रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जुलाना विधानसभा के अंदर और जैसा आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि नवदीप दलाल जी आज हमारे साथ हैं और पूरी सच्चाई ये बताएंगे कांग्रेस पार्टी की, किस तरीके से प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं जुलाना हल्के के अंदर। हाँ जी नवदीप जी, साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा नवदीप जी, जैसे आप जुलाना हल्के के अंदर खास तरीके से जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या कुछ समस्या आपको जुलाना के अंदर दिखाई देती है? भाई साहब पिछले लगातार वैसे तो मैं 1.5-2 साल से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, डोर टू डोर का भी। अब एक जन संवाद यात्रा का मुहिम लेके मैं लोगों के बीच में हर घर में जा रहा हूँ, जिसमें कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो को भी लेके मैं जा रहा हूँ। लोगों से बातचीत भी चल रही है और हर घर में गया हूँ तो पता चल रहा है कि हमारे हल्के में सबसे बड़ी दिक्कत कैंसर की है, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। जो हम पानी पी रहे हैं वो 2000, 2500, 2700 TDS तक पानी है। तो पानी मेरे को लगता है वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है और ना ही किसी विधायक को ये बात, ना किसी प्रशासन को ये बात, इनकी किसी को नहीं पड़ी। और यही लड़ाई है जो कैंसर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का बन चुका है। और आसपास की, मैं मानता हूँ आसपास की जितनी विधानसभा हैं उसका भी ये कैंसर बहुत बड़ा मुद्दा है। और लकवे का, इसी पानी की वजह से लकवे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हर गांव में आप देखें, अगर 10 से 15-20 एक्टिव पेशेंट कैंसर के हैं और 15 से 20 एक्टिव पेशेंट लकवे के मिलेंगे आपको। तो नौजवान साथी मैंने देखे, बच्चे भी देखे मैंने। एक पीछे एक गांव था ठाणी, वहां गया हुआ था मैं। बच्चों के, नौजवान जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ पाँव मुड़े हुए, पानी के कारण। पानी का सबसे बड़ा कारण होता है वैसे। जो बचपन में बच्चे जैसे पैदा होते हैं तब भी हाथ मुड़े हुए। हाँ, मैंने काफी देखे। 1-2 बच्चा देखता तो आप मान सकते हो, आप 5-7-10 मैंने देखे बच्चे ऐसे इस टाइप के। तो अच्छा नवदीप भाई, आप एक चीज बताओ, जैसे जुलाना हल्के के अंदर 72 गांव है, 72 के 72 गांव ने पूरा आंगा लगा के जेजेपी पार्टी के विधायक को बनाया, अमरजीत ठांडा। उन्होंने कहा है 300 करोड़ रुपए तो हमने रोडों पर बिछवा दिए हैं जेजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ जुलाना हल्के के अंदर। तो आपको क्या नजर आता है? भाई साहब, जो ये रोड है ना, ये किसान का रोड ये है, ये आप देख सकते हो। ये जो किसान का जो गोरा हमारा 90% हल्का, काट दो 90% हल्का हमारा जो है वो खेती पे निर्भर है। ठीक है, और हमारा रोड ये है, किसान का रोड ये है। ये हमारे रोड काम नहीं आएंगे। और जो जिन रोडों की बात कर रहे हैं वो पहले तो माननीय विधायक जी ये तय करें कि वो बीजेपी सरकार ने बनवाए हैं, हमारे विधायक ने बनवाए हैं, सेंटर से आए हैं वो या स्टेट से आए हैं, कहाँ पे इन्होंने उसकी मांग रखी, कभी विधानसभा में उन रोडों की मांग रखी या कैसे क्या। तो मतलब काम कोई और करे और पोता कोई और, अगर ऐसा ही है तो इन रोडों में जितना घपला हुआ है तो उसकी भी जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए कि इतने पैसे आए और इतने लगे और बाकी मेरी जेब में गए। इनकी भी जिम्मेवारी फिर इनको लेनी चाहिए। और रोड अगर बनाए तो इन्होंने व्यापारियों के लिए बनाए, जो बड़ा तबका है उनके लिए बनाए, किसानों के लिए और आम परिवारों के लिए, छोटे दुकानदारों व्यापारी के लिए ये रोड नहीं है। अच्छा नवदीप भाई, जैसे आप युवाओं से मिलते हैं, युवाओं की क्या बेसिक समस्या युवा आपको शेयर कर रहे हैं? भाई साहब, रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे क्षेत्र में, रोजगार की बड़ी समस्या है। एजुकेशन का भी, एजुकेशन का हाल ऐसा है कि जो मेरी बहनें हैं, मैंने देखा है बाहर अगर जाएं तो जींद यहाँ से 30 किलोमीटर है, अगर यहाँ से रोहतक जाएं तो भी 30-32 किलोमीटर है। और रोड की बात करें तो रोड आपको दोनों पता है, बीच बीच में कितने मतलब शानदार रोड है हमारे। तो बड़ी समस्या है एक मेरी बहनों के लिए भी। कई काफी गांव में तो ऐसा है कि 12th तक का स्कूल नहीं है, उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है और कई इसी कारण पढ़ाई छुड़वा भी देते हैं परिवार। तो एक एजुकेशन का बड़ा मामला है। और उसके बाद जो नौजवान है उनको ना ही खेल में, क्योंकि अग्निवीर के बाद जो नौजवान 4 बजे सुबह ट्रैक पे जाते थे आज वो दिखाई नहीं दे रहे। और अब उन नौजवान, कहीं ना कोई नौजवान भटक गया अपने रास्ते से और नशे की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये तो, और हमारे विधायक जी का तो, इनकी पार्टी का काम ही दारू शराब का था। ठीक है, आज अब ये तो ये ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि भाई हम नशे से मुक्त करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम सबसे ज्यादा नशे का तुमने किया। आज ठेके, शराब के ठेके इन्होंने जो 5 स्टार ठेके बनाए, चकाचौंध वाले ठेके बनाए और पीछे उनकी इंक्वायरी भी चल रही है उसमें शराब विवाद में। तो भाई इनका काम ये दारू बेचने वाले आदमी है। कोई मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आपका स्लोगन, गांव गांव स्लोगन लगे हुए हैं आपके कि हाथ बदलेगा हालात, जुलाना का लाल
और आगे आपका नाम लिखा हुआ है और इस तरीके कुछ, मतलब हाथ कैसे हालात बदल सकते हैं वो बताओ जरा। भाई साहब, आप देखिएगा आज़ादी के बाद जब हमारे देश के हालात संतुलित नहीं थे, आपको भी पता है विभाजन हो गया था, काफ़ी चीज़ें थी, अंग्रेज हमारे देश को खोखला करके जा चुके थे। उस टाइम पे हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ही थी, चाहे नेहरू जी की बात कर लीजिए, इंदिरा जी की बात कर लीजिए, पटेल साहब की बात कर लीजिए, ये सारे कांग्रेस कल्चर के आदमी। और इन्हीं के कारण आज IIM, IIT, एम्स, आपने यहाँ पे देखें तो PGI, तो एक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने किया, हमारे जो नहरें हैं, हमारी जो कृषि के उपकरण हैं, उनमें सब्सिडी की बात हो, बैंकों का जो निजीकरण बैंक होता था उनको उसमें राष्ट्र संपत्ति में लाया गया, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की। तो उसी का कारण था कि हमारा देश तरक्की कर पाया। अब पिछले 10 साल में हमारी GDP कहाँ है, रुपए कहाँ है, डॉलर के मुकाबले कहाँ खड़ा है। सोने की कीमत 42-43 हज़ार रुपये थी, मेरे ख्याल में 33 से 40 से कम थी, और आज वो 70 का आंकड़ा छू चुकी है। चांदी 30 हज़ार रुपये थी, आज वो 90 हज़ार रुपये की हो चुकी है। ये सोने चांदी की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक किसान परिवार का इससे सेंटिमेंट जुड़ा होता है। लड़की की शादी करनी है, सोना बनवाना है, टूम बनवानी है, ठीक है, चांदी का रुपया भी देना है, सब मतलब एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ये किसान से, ठीक है। और उसके बाद आप बात कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं आज 10 साल में। द्वेष की राजनीति हमारे, जात पात हमारे फैलाई गई, महंगाई की मार हमारे ऊपर है, किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी मजदूर, इन सबको खा गए ये। अंबानी अडानी को इन्होंने बिठा दिया। सिक्योरिटी, पहले जो गांव के लोग थे या रिटायर फौजी थे, रिटायर फौजी की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे। अब इन्होंने वो अपना कहीं ना कहीं पालन पोषण रिटायरमेंट के बाद भी करते थे, उसमें नौजवान भी कहीं ना कहीं उनको रोजगार भी मिलता था। अब इन्होंने अग्निवीर की स्कीम लाई। अग्निवीर की स्कीम के बाद अडानी और अंबानी ने अपनी अपनी सिक्योरिटी कंपनीज बना ली है बड़ी, जो ऊपर से ही हायर कर ली। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब उनको ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे अग्निवीर जैसे रिटायर होने के बाद, और बड़ी कंपनी जैसे अडानी अंबानी से मिलेंगे, तो वो छोटे आदमी के पास कैसे आएंगे, क्यों आएंगे वो। तो भाई इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि देश में व्यापारी दो ही रहेंगे, और उन्हीं के नीचे हमें नौकरी के रूप में करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं बता दूं आपको। पीछे कहते थे कि गुजरात में, हमने एक सुना भी था उस टाइम पे, कि गुजरात में ठेकेदारी प्रथा पे नौकरी लगाई जाती है। हमारे प्रदेश में नौकरी लगते ही 40 से 45-50 हज़ार का आदमी बन जाता था उस टाइम पे। जब से HKRN की पोस्ट आई, HKRN की भर्तियां इन्होंने निकाली, 16 से 18 हज़ार पे माइंड सेट कर दिया एक नौजवान का कि भाई 16 से 18 हज़ार में तू 8 घंटे हमारी नौकरी करेगा। और जो रिटायर कर्मी हैं, जो रिटायर थे, जो संघ से जुड़े हुए आदमी थे, उनको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या बाकी महत्वपूर्ण जगह पे रिटायर होने के बाद भी उनको बिठा दिया गया है। एक सवा लाख रुपए तनख्वाह। नवदीप जी एक चीज बताइए, ये तो आपने पूरा संस्करण बता दिया, पूरे हरियाणा का ग्राफ बता दिया 9 साल के अंदर क्या हुआ। आने वाले समय के अंदर जैसे आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने, वो जो हाथ हैं वो हालात कैसे हरियाणा के बदलेंगे, कैसे जुलाना हल्के के हालात बदलेंगे, उस पर प्रकाश डालिए एक बार थोड़ा आप। भाई साहब, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अगर हम गरीब की बात करें तो एक मिनिमम आय जिसकी है उसकी बात करें हम, तो उसमें 100 गज का प्लाट और 2 कमरे का मकान उसमें बना के देंगे, हमारा मैनिफेस्टो है। रोजगार की बात करें तो रोजगार दिया जाएगा। फैमिली ID, PPID जिससे आज ये परेशान हैं, ये सारी बंद कर दी जाएंगी, ये सारे पोर्टल फेंक दिए जाएंगे। मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, और नौकरियां 2 लाख रोजगार की जो बात हुई है तो वो कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा, और हर साल वो बढ़ाया भी जाएगा। तो हालात तो तभी बदलेंगे जब रोजगार होगा, और रोजगार कांग्रेस ही दे सकती है। बीजेपी तो छीनने वाली कंपनी है, ये पार्टी तो है नहीं, कंपनी है, ये तो कंपनी राज है ये तो। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड में जो धांधली है, उस आयुष्मान कार्ड को बढ़ा के 25 लाख तक का इलाज हम करवाएंगे, जिसमें 25-67 बीमारी पहले राजस्थान में भी कवर हुई हैं। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, हरियाणा में जो आयुष्मान कार्ड की आज बात करें, टूट फुट पे आयुष्मान कार्ड चलता है। अगर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है उस पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। तो ये जो चीज है, ये हालात, इंसान का हालात कब बदलेगा
जब बीमारी घर में आ गई, मेरे घर में मेरी मदर को मैंने खोया है कैंसर से, मेरे भाई को काला पीलिया से मैंने खोया है। तो घर में बीमारी जब आती है ना, तो उस टाइम घर की कौन हाल है, और कैंसर जैसी बीमारी तो खासकर। तो भाई साहब, अगर कैंसर घर में जिस टाइम मेरे घर में आया, तो मेरी परिस्थिति देखी, 3 दिन हमारे दिमाग में पैरा की धरती चली गई। भाई यो क्या है, कौन सी बीमारी आई, बड़ी भयावह बीमारी है। और उसके लिए अब एक नॉर्मल आदमी के, गरीब परिवार के, अगर कैंसर सुन ले तो वह तो वैसे ही मर जावे। आप एक चीज बताओ, जैसे हरियाणा के अंदर उसमें हालात बदलेंगे। मैं बताऊं, अगर ये बीमारी है, पहली बात तो इनका बारीकी से ये किया जाएगा कि भाई ये हो क्यों रही है। जैसे मेरे हल्के में मैं घूम रहा हूँ, मैं इसी बात पे कर रहा हूँ कि पानी की समस्या है, क्या क्या समस्या है, जिससे इसको रोका जाए। और हालात तभी बदलेगा जब हमें रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। हालात जब बदलेगा, स्वस्थ होंगे या इलाज फ्री में होगा उनका, ये ताकि गरीब के दिमाग में ये रहा है कि तेरे को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना है और तेरी जेब काट ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। रोजगार, नौजवान को रोजगार मिलेगा, गरीब को मकान मिलेगा, छोटे व्यापारी दुकानदार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो हालात इस तरह मिलेंगे, एक पूरा समाज, 36 बिरादरी का भाईचारा, सभी साथी, जिसमें किसान क्या है दुगनी करने की बात हो, किसान को एमएसपी गारंटी की बात हो, तो ये जो चीजें हैं, ये हालात बदलेंगी। और आने वाले जुलाना के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जुलाना के अंदर वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ फिरौती के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछले 9-10 साल की बात करें तो उसका कैसे निवारण हो सकता है? भाई साहब, जब चौटाला राज था 2004 में, हम छोटे थे उस टाइम पे, हम देखा था उस टाइम भी यही घटनाएं, सेम घटनाएं थी, वही राज उस टाइम चल रहा था, वही राज अब है। तो उस टाइम भी हुड्डा साहब जब सरकार में आए, तो उन्होंने एक लाइन खींच दी कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। तो स्मूथली 10 साल जो राज चला, उसमें कोई फिरौती घटना आपको सामने नहीं आई होगी। और अब जो पिछले 9.5 साल से फिरौती मांग ली जा रही है, व्यापारी जुलाना छोड़ के बाहर चले गए हैं, जो नुकसान हमें हुआ है, कई वारदातें भी हुई हैं। तो इसका बहुत तरीके से इनका इलाज भी किया जाएगा, और इनके नेतृत्व, हुड्डा साहब के नेतृत्व में इस चीज को सुधारा भी जाएगा, और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हम तो ये वायदा दे सकते हैं जनता को कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि जुलाना तो वैसे क्रांतिकारी धरती है भाई। यहाँ पे अंग्रेजों के सामने युद्ध लड़ लिया था। ये तो गुंडे पुंडे तो कुछ नहीं, इनके तो बावजूद है वहाँ के। बिल्कुल, आज इधर आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? रमेश। अच्छा रमेश जी, जुलाना के हालात कैसे हैं इस टाइम पे? जुलाने का हालत ये है जी, मैंने अपना मकान की रिपेयरिंग के फार्म भरे थे, तो सेक्रेटरी मतलब दस्तखत करने से नाट गया। हाँ, आपके सामने उदाहरण है जी, नवदीप जी, मतलब कोई पीछे नहीं मिला। हाँ। मकान बने हुए के जो करे फार्म भरे थे, वो भी कुछ नहीं पल्ला पड़ा। धक्के खा रहे हो? हाँ, मकान पड़ना हो रहा है, मतलब परेड आ रही है। कहाँ रहते हो आप? ये अपना डिग्गी के साथ जुलाने रहो। हाँ। क्या कहोगे नवदीप जी? देखो आपके सामने उदाहरण दिया है भाई साहब, मैं तो पहले कह दिया, कमीशन खोर सरकार है, कमीशन का मामला है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, 2-2.5 महीने का जो समय है, और साइन तो करने पड़ेंगे, सेक्रेटरी का काम है साइन करना, उसके लिए सरकार की जरूरत को नहीं। वह जो फोन आया था उनका, जो मतलब सर्वे करे हैं, उनका फोन आया था खुडाली गांव से। बोला कहाँ पे है भाई? वहाँ जुलाना है। तो उनने उस दिन के बाद कोई मतलब वो उठाया नहीं, जिक्र नहीं किया, कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल कर दिया? हाँ। आपका क्या बिजनेस है? करोड़ों रुपए कमाते हो आप? ना, ये छोले बेचा जी। छोले बेचो? हाँ। उसके बावजूद भी, मजदूरी करते हुए भी आपका ये कैंसिल कर दिया? हाँ जी। तो अब आप क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने रिपेयरिंग के लिए फार्म भरा था, सरकार तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है गरीब मजदूर की सरकार है। भाई साहब, गरीब मजदूर देख लो, छोले बेचने से भी ज्यादा गरीब कोई अगर इनका पैमाना है, तो इनकी नजरों में गरीब का मायना अडानी अंबानी है। इनकी नजर में छोले बेचनिया तो अमीर है। यही तो कारण है कि सचिव साइन नहीं कर रहा। और बताओ, सचिव की हिम्मत को नहीं साइन करने, जैसे कि नाट जाओ साइन करने पड़ेंगे। चाहे नौकरी पर होगा तो करेगा, एक काम करना पड़ेगा। अगर आपकी बात सही है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो। मैं तो हालात देख लिया, आपके हालात देख लिया, तो मैं कह भी रहा हूँ, सचिव की इतनी औकात की नहीं कि वो मना कर देगा। वो नौकरी करनी है, नौकरी वो जनता का नौकर है, वो अफसर को नहीं है।
ठीक है, उसको नौकरी करनी है तो उसको साइन भी करने पड़ेंगे और ईमानदारी से काम भी करना पड़ेगा। कौन करे? कोई बात लड़का का नहीं, इस बात का भी जवाब लेवाएंगे उससे कि कौन नहीं करे। मेरा लड़का का आधा अनिल नाम का, तो दस्खत नहीं करे उसने नाटिया। क्या कमी बताई? कमी कुछ तो कारण बताया होगा, बस साइन नहीं करता मैं। कमी कुछ नहीं बताई, बोले साइन नहीं होंगे। कुछ बता नहीं, कोई इशारा करे हो? ना कुछ नहीं करा। ये तो सीएम साहब को देखना पड़ेगा। सीएम साहब जो कह रहे थे कि रात को 12 बजे भी आप आओगे, 2 बजे भी आओगे, तो मेरे, हाँ सीएम साहब 2 बजे आने के लिए ये आदमी 200 रुपए रोज के कुमारा होगा, 200 रुपए खर्च करके मेरे ख्याल में चंडीगढ़ भाड़ा 250-300 रुपये पाओगा। एक साइड चला तो जाओगा हम दे के अपने फूफा मान करके भेजेगा। ठीक बात है। ठीक है, तो चंडीगढ़ आना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार स्वराज के हिसाब से चलना चाहिए। लोक राज के लोगों से ही राज है। अगर इन लोगों के साथ आप कमीशन खोरी का व्यापार करोगे, अगर छोले बेचनी तभी कमीशन खाओगे, तो इस विधायक से मैं विधायक को कहूंगा, भाई विधायक जी जितना कमीशन चाहिए मैं दे दूंगा तने। ठीक है, विधायक मेरा जुगाड़ है, मैं दे दूंगा, तुम इस आदमी के साइन करवा दे। विधायक जी नू ना करे, हर चीज में कमीशन खोरी ना करो। 300 करोड़ के रोड़ा में उसमें पेट नहीं भरा तो छोले बेचने वाला पे भी कमीशन खाओगे क्या? और मैं तो विधायक जी को बहुत मान्य, विधायक को बहुत बढ़िया आदमी मान्या करता ये। भाई ठीक है, अपने व्यापारी आदमी है, ठीक है, कम से कम सेद्दा को नहीं होगा। ये देख लो जुलाना काल, सरेआम कमीशन खोरी की बात हो रही है। सरकार, समय बदलेगा, सरकार बदलेंगे, अफसर भी यहीं पे रहेंगे, हम भी यहीं पे रहेंगे। अच्छा नवदीप जी, आप एक चीज बताइए, आपके जुलाना हल्के के अंदर कांग्रेस की टिकट मांगने की लंबी लाइन है, जेजेपी की छोटी लाइन है, उससे छोटी भाजपा की लाइन है, कांग्रेस की ज्यादा लंबी है, तो कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे कैंडिडेट? मजबूत है भाई कांग्रेस मजबूत है। हाँ। मजबूत चीज के तो दावेदार होंगे, ठीक है, और ये काम है पार्टी का निर्णय। हमारा काम है काम करना, जो सभी साथी कर भी रहे हैं, जो भी टिकट की लाइन में सभी कर भी रहे हैं। जनता का काम है वोट देना, जनता परख भी रही है किसको वोट देने हैं। पार्टी का काम है टिकट देना। पार्टी अपने पैमाने, आंकलन पैमाने कुछ तो, मतलब आप प्योरीफाई अपने आप को मानते होंगे कि भाई हम इस जगह पे खड़े हैं और हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, या पहले आपने कुछ ऐसा किया हो कि पार्टी पूरा विश्वास जता सकती है आपको? मैं तो भाई साहब वो एक बात कहूंगा कि पिछले 14 साल से मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ। हिसार यूनिवर्सिटी का प्रधान भी रहा हूँ मैं। उसके बाद प्रदेश में महासचिव रहा हूँ एनएसयूआई का, उपाध्यक्ष रहा एनएसयूआई का। 2 इलेक्शन चुनाव लड़े, हमारे एनएसयूआई में चुनाव होते थे, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक भी रहा एनएसयूआई का, और असम का इंचार्ज भी रहा। पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ भेजा चुनाव करवाने के लिए। असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जहां पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, आदमपुर का बाई इलेक्शन इंचार्ज बना के भेजा। जहां मेरी ड्यूटी लगाई वहां मैं खड़ा मिला हूँ। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी को देखना चाहिए और पार्टी इस पे गौर भी करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी मेहनत कश इंसानों को मौका देती है। और ये आज तक के मेरे, और ऐसा शरीर पे कोई ऐसा मेरा अंग नहीं बचा जो मेरा ना टूट फूट रहा हो, जड़े मन लट ना खाए हो। किसान आंदोलन की बात करो, छात्र संघ चुनाव की बात करो, आपके ऑनलाइन एग्जाम की बात करो, आपके एमबीबीएस की फीस बढ़ाई गई उसकी बात करो। तो हमने मुद्दों की राजनीति की, हमने कोई ऐसे ये राजनीति की नहीं भाई हाँ जोड़ के हम चल पड़े ना। मुद्दों की राजनीति की है, लोगों के दिल में जगह बनाई है, लोगों का दिल जीता है, उसके कारण हम आज यहाँ खड़े हैं। अगर हमारी माताएं बहनें या 14 साल के करियर में कोई मेरे को ये कहेगा कि भाई हाँ तू अपने पद से भटका है या तूने अपने प्रोफेशन के साथ कोई गद्दारी की है, तो मैं टिकट मांगू भी नहीं कहा। तो ये मेरी लड़ाई जो है वो मेरे, अगर मैं मानूं तो मेरे घर से ही शुरू है, क्योंकि मैंने अपनी माँ खोई है कैंसर से, मैंने अपना भाई खोया है कोई काला पीलिया से। तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। और पढ़ाई, शिक्षा का जो कारण, शिक्षा में जो हमने देखा यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जो हमने सीखा उसको हम अप्लाई भी करेंगे। जो हमारे संबंध है, पर्सनली संबंध है, कहाँ से किसको, देखिए विधायक तो हर कोई पक्ष में भी रहता है, विपक्ष में कई साथी ये कह देते हैं विपक्ष में विधायक थे हम काम नहीं कर पाए। 100 राग आठ हैं,
नॉलेज होनी चाहिए आदमी में, और खोज के लाने की ताकत होनी चाहिए। आप नवदीप जी, जैसे लंबी लाइन तो है, आप जो जुलाना की जनता में देख रही है, पूरे हरियाणा की जनता में देख रही है, उसको आप लास्ट में क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? मैं सभी जुलाना वासियों, क्षेत्रवासियों को एक बात कहूंगा, मेरी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मैं सबको एक ही बात कहूंगा कि जिसको भी आप अपना नुमाइंदा चयनित करें, जो आपकी आवाज उठाए, आप ये देखना पहले उसको परखना कि वो आपकी आवाज उठा पाता है कि नहीं उठा पाता। आप जाति पाति पे ना जाके पार्टी की विचारधारा पे वोट कीजिएगा। आप कैंडिडेट को तोलिए, वो आपके घर घर जा रहा है, आपके बीच में है कि नहीं, आपकी समस्या को पता है कि नहीं पता, उसके बाद बनाइएगा। क्योंकि 5 साल हमने हर जाना इस चीज का भुगत चुके हैं। 5 साल किसी और की मरोड़ काटने के चक्कर में हल्के की मरोड़ निकल गई 5 साल में। तो अब की बार ऐसा निर्णय ना लीजिए। और मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन ये है कि हल्के को आगे लेके जाना है। पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 विधानसभा अगर बात करें हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो जुलाना को हमने बनाना है। तो इसी के लिए आप बहुत सोच समझ के अपना निर्णय लीजिएगा और तोल के परख के उसके बाद निर्णय लीजिएगा और कांग्रेस का साथ दीजिए। मैं तो एक अपील करूंगा, कांग्रेस का साथ दीजिए। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी पूरा पैदल चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में पैदल यात्रा कर रहे हैं और जुलाना पीछे आ भी चुके हैं वो। तो इसी हाथ बदलेंगे हालात, बिल्कुल हाथ बदलेंगे हालात। हुड्डा का साथ, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जुलाना। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नवदीप दलाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का विकास कार्य जुलाना हलके के अंदर करवाएंगे और क्या कुछ कमी इनको दिखाई देती है जुलाना हलके के अंदर। बहुत सारी कमियां भी इन्होंने दिखाई बताई और साथ में एक अंकल जी ने भी अपनी घटना बताई भी, इस तरीके के साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उनको अपने घर की मरम्मत करानी थी, फॉर्म भी भरा गया था। नवदीप दलाल के विचार आपको कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का।